क्वेश्चन नंबर 1, यदि किसी आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि और चौड़ाई में 15% की कमी कर दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि होगी। जब दो लगातार प्रतिशत परिवर्तन हो तो वहाँ पर ए बी फार्मूला लागू होता है। ए बी फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए गुना बी बट्टा में 100। जब दो लगातार प्रतिशत परिवर्तन हो तो ये फार्मूला लागू होता है। यहाँ पर ए का वैल्यू है प्लस 30%, 30% वृद्धि हो रहा है, और बी का वैल्यू है माइनस 15%, 15% की कमी हो रही है। अब इस फार्मूला पर बैठा देंगे तो प्लस 30 माइनस 15 गुण प्लस 30 गुना माइनस 15 बट्टा में 100, 0 से 0, 5 तिया 15, 5 दूना 10, यानी 15 माइनस 9 बट्टा 2, लगभग 15 माइनस 4.5, यानी 10.5। हम लोग का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यदि एक आयत की लंबाई 18 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, यदि लंबाई 25 सेंटीमीटर तक बढ़ा दी जाए तो चौड़ाई कितना रहे कि आयत का क्षेत्रफल वही रहेगा। यानी पहले से लंबाई 18 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर था, तो हम लोग को अब की बार इसको लंबाई को बढ़ा करके 25 कर देना है और चौड़ाई में कितना कमी हो जाए कि क्षेत्रफल वही रहेगा। यानी नया चौड़ाई हम लोग को ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्षेत्रफल दोनों का सेम ही रह रहा है। तो 18 गुना 10 बराबर 25 गुना x। आयत का क्षेत्रफल बराबर ई आयत का क्षेत्रफल 180 बराबर 25x। यहाँ पर से x का वैल्यू आ जाएगा 25, यहीं पर काट लेते हैं, 25, 5 दूना 10, यानी 36 बट्टा 5। x बराबर 36 बट्टा 5, यानी 5 सत्ते 35.2, 7.2 सेंटीमीटर। और राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 20% अधिक है। इस आयत के क्षेत्रफल का अनुपात उस वर्ग के क्षेत्रफल से क्या होगा जिसकी भुजा आयत की चौड़ाई के समान है। यानी आयत की जो लंबाई है चौड़ाई से 20% अधिक है। मान लेते हैं आयत की चौड़ाई 100 सेंटीमीटर है, तो लंबाई कितना हो जाएगा हम लोग का 120 सेंटीमीटर। आयत की जो लंबाई है चौड़ाई से 20 सेंटीमीटर अधिक है। इसको हम काट के शॉर्ट कर लेते हैं तो 20 25 है, 20 छक्के 20 से, यानी चौड़ाई 5 होगा तो लंबाई 6 होगा, 20% अधिक होगा लंबाई। यानी हम लोग इस तरह से फिगर में देखें तो यहाँ पर यदि हम इसको चौड़ाई को 5 मानते हैं तो लंबाई 6 होगा। अब हम लोग को कहा जा रहा है कि इस आयत के क्षेत्रफल का अनुपात उस वर्ग के क्षेत्रफल के अनुपात से क्या होगा जिसकी भुजा आयत की चौड़ाई के बराबर है। यानी एक वर्ग हम लोग को लेना है और ई वर्ग के भुजा आयत की चौड़ाई के बराबर है, यानी 5 सेंटीमीटर है। तो सब भुजा 5 सेंटीमीटर, तो आय वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर और आयत का क्षेत्रफल भुजा लंबाई गुना चौड़ाई। तो 6 गुना 5 बट्टा 5 गुना 5, 5 से 5 खत्म, यानी 6:5। यानी आयत के क्षेत्रफल का अनुपात और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात 6:5 आएगा। हम लोग का राइट आंसर यही होगा। एक टाइपिस्ट 20 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 30 सेंटीमीटर लंबी शीट का प्रयोग करता है। 20 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 30 सेंटीमीटर लंबी शीट का प्रयोग करता है। यदि 2 सेंटीमीटर मार्जिन प्रत्येक तरफ तथा 3 सेंटीमीटर का मार्जिन ऊपर तथा नीचे छोड़ता है तो टाइपिस्ट कितने प्रतिशत शीट पर टाइप करता है। यानी टाइपिस्ट इस तरह से टाइप करता है। यहाँ पर मान लीजिए 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर का एक शीट है। इस शीट का चौड़ाई कितना है 20 सेंटीमीटर और लंबाई कितना है 30 सेंटीमीटर।
अब इस टाइपिस्ट जो टाइप करता है इधर से भी 2 सेंटीमीटर छोड़ता है और इधर से भी 2 सेंटीमीटर छोड़ता है और ऊपर 3 सेंटीमीटर छोड़ता है और नीचा भी 3 सेंटीमीटर छोड़ता है। तो यदि इस तरफ भी 2 सेंटीमीटर छोड़ दिया और इस तरफ भी 2 सेंटीमीटर छोड़ दिया तो हम बीच में बच कितना गया 16 सेंटीमीटर, और इस ऊपर 3 सेंटीमीटर छोड़ दिया, नीचे 3 सेंटीमीटर बच छोड़ दिया, तो बीच बच कितना गया 24 सेंटीमीटर। अब हम लोग को बताना है कितना प्रतिशत जगह पर टाइप करता है, यानी 16 गुना 24, इसका क्षेत्रफल अंदर वाला का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और बटा में 30 गुना 20। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 चौका 24, 6 पच्चे 30, 4 चौका 16, 4 पच्चे 20, यानी 16/25। अब इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर लेते हैं। 25 चौका 100, यानी 16 चौका 64% जगह पर टाइपिस्ट टाइप करता है। हम लोग अंदर वाला का क्षेत्रफल निकाल लिए, अब बट्टा में जो पूरा सीट का क्षेत्रफल था उससे भाग दे दिए और उसके बाद 100 से गुना कर दिए 100% से, तो हम लोग का मान निकल गया 64% जगह पर टाइपिस्ट टाइप करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, एक कमरे के फर्श की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20 फीट तथा 10 फीट है। 20 फीट तथा 10 फीट है। फर्श पर 3 विभिन्न रंगों को 2 फीट आयामी वर्ग के टाइल्स लगाने हैं। सभी और पहली कतार में टाइल्स काले रंग के लगाए गए, शेष में से 1/3 में सफ़ेद रंग और बाकी बचे हुए में नीले रंग की टाइल्स लगाई जाए तो नीले रंग की टाइल्स की संख्या क्या होगी। यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन है कि लंबाई और चौड़ाई फर्श का कितना है 20 फीट तथा 10 फीट। ये फर्श यदि हम लोग मान ले रहे हैं तो इसका लंबाई अगर हम 20 फीट मान रहे हैं और चौड़ाई 10 फीट मान रहे हैं, थोड़ा चौड़ाई छोटा हो गया, इसका अगर हम 20 फीट लंबाई और चौड़ाई 10 फीट मान रहे हैं तो यहाँ पर अगर हम लोग इसमें टाइल्स लगाते हैं, क्या लगाते हैं टाइल्स, और इसके चारों तरफ हम लोग टाइल्स लगाते हैं। इसके चारों तरफ हम लोग पहले काला रंग के टाइल्स लगाते हैं। काला रंग के टाइल्स लगाने के बाद जो जगह बच जाता है उसके 1/3 हिस्सा में जो जगह बच गया, और सभी और पहली कतार में टाइल्स काले रंग के लगाए गए, पहली कतार में सभी और काले रंग के टाइल्स लगा देते हैं, इधर ब्लैक रंग के टाइल्स लग जाएगा, और इसके बाद जो जगह बच गया उसमें हम लोग को 1/3 में सफ़ेद रंग के टाइल्स लगाना है और बाकी बचे हुए में कितना कौन सा टाइल्स नीला रंग के टाइल्स लगाना है। तो नीले रंग के टाइल्स की संख्या क्या होगी, हम लोग को नीला रंग के टाइल्स की संख्या लगाना है, निकालना है। तब हम लोग 1/3 में सफ़ेद रंग के लगा लेंगे और बाकी बचा 2/3 उसमें नीला रंग के लगा लेंगे। इधर 20 फीट है, इधर 20 फीट है, 2 फीट इधर से छोड़ेंगे, 2 फीट इधर से छोड़ेंगे तो बीच में कितना बच जाएगा 16 फीट, और ये 10 फीट है, इधर 2 फीट छोड़ देंगे, इधर 2 फीट छोड़ देंगे तो बीच में कितना बच जाएगा 6 फीट, यानी ई वाला भाग के क्षेत्रफल हो जाएगा 16 गुना 6, आयत के क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। तो 16 गुना 6 हम लोग ई वाला बीच वाला भाग का क्षेत्रफल निकाल लिए, और इसके 2/3 भाग में हम लोग को टाइल्स लगाना है। तो 2/3 भाग में टाइल्स लगा देते हैं, और उसके बाद जो जगह उसके बाद हम लोग जान रहे हैं कि एक टाइल्स जो वर्गाकार आकृति में है 2 फीट लंबा और 2 फीट चौड़ा है, तो 2 फीट लंबा और 2 फीट चौड़ा जो है तो उसको उसके क्षेत्रफल से भाग दे देते हैं। इसके बाद हम लोग को निकल जाएगा कि कितना टाइल्स लगाना है। अब हम लोग भाग दे दिए, 16 छक्का 96 गुना 2 बट्टा में 4 तिया 12, 2 दूना 4 तिया 12, 12 अट्ठे 96, यानी 16 टाइल्स हम लोग को लगाना होगा नीला रंग का। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, एक कमरे के फर्श की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20 फीट तथा 10 फीट है। 20 फीट तथा 10 फीट है। फर्श पर 3 विभिन्न रंगों को 2 फीट आयामी वर्ग के टाइल्स लगाने हैं। सभी और पहली कतार में टाइल्स काले रंग के लगाए गए, शेष में से 1/3 में सफ़ेद रंग और बाकी बचे हुए में नीले रंग की टाइल्स लगाई जाए तो नीले रंग की टाइल्स की संख्या क्या होगी। यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन है कि लंबाई और चौड़ाई
फर्श का कितना है 20 फीट तथा 10 फीट। ये फर्श अगर यदि हम लोग मान ले रहे हैं तो इसका लंबाई अगर हम 20 फीट मान रहे हैं और चौड़ाई 10 फीट मान रहे हैं, थोड़ा चौड़ाई छोटा हो गया, इसका अगर हम 20 फीट लंबाई और चौड़ाई 10 फीट मान रहे हैं तो यहाँ पर अगर हम लोग इसमें टाइल्स लगाते हैं, क्या लगाते हैं टाइल्स, और इसके चारों तरफ हम लोग टाइल्स लगाते हैं। इसके चारों तरफ हम लोग पहले काला रंग के टाइल्स लगाते हैं। काला रंग के टाइल्स लगाने के बाद जो जगह बच जाता है उसके 1/3 हिस्सा में जो जगह बच गया, और सभी और पहली कतार में टाइल्स काले रंग के लगाए गए, पहली कतार में सभी और काले रंग के टाइल्स लगा देते हैं, इधर ब्लैक रंग के टाइल्स लग जाएगा। और इसके बाद जो जगह बच गया उसमें हम लोग को 1/3 में सफ़ेद रंग के टाइल्स लगाना है और बाकी बचे हुए में कितना, कौन सा टाइल्स, नीला रंग के टाइल्स लगाना है। तो नीले रंग के टाइल्स की संख्या क्या होगी, हम लोग को नीला रंग के टाइल्स की संख्या लगाना है, निकालना है। तब हम लोग 1/3 में सफ़ेद रंग के लगा लेंगे और बाकी बचा 2/3 उसमें नीला रंग के लगा लेंगे। इधर 20 फीट है, इधर 20 फीट है, 2 फीट इधर से छोड़ेंगे, 2 फीट इधर से छोड़ेंगे तो बीच में कितना बच जाएगा 16 फीट। और ये 10 फीट है, इधर 2 फीट छोड़ देंगे, इधर 2 फीट छोड़ देंगे तो बीच में कितना बच जाएगा 6 फीट। यानी ई वाला भाग के क्षेत्रफल हो जाएगा 16 गुना 6, आयत के क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। तो 16 गुना 6 हम लोग ई वाला बीच वाला भाग का क्षेत्रफल निकाल लिए, और इसके 2/3 भाग में हम लोग को टाइल्स लगाना है। तो 2/3 भाग में टाइल्स लगा देते हैं, और उसके बाद जो जगह, उसके बाद हम लोग जान रहे हैं कि एक टाइल्स जो वर्गाकार आकृति में है 2 फीट लंबा और 2 फीट चौड़ा है। तो 2 फीट लंबा और 2 फीट चौड़ा जो है तो उसको उसके क्षेत्रफल से भाग दे देते हैं। इसके बाद हम लोग को निकल जाएगा कि कितना टाइल्स लगाना है। अब हम लोग भाग दे दिए, 16 छक्का 96 गुना 2 बट्टा में 4 तिया 12, 2 दूना 4 तिया 12, 12 अट्ठे 96, यानी 16 टाइल्स हम लोग को लगाना होगा नीला रंग का। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, एक आयताकार खेत की एक लंबाई वाली भुजा, एक चौड़ाई, यहाँ पर चौड़ाई है, चौड़ाई वाली भुजा और एक विकर्ण पर बार लगवानी है। मतलब एक आयताकार खेत है, इसके लंबाई वाली भुजा, चौड़ाई वाली भुजा और विकर्ण पर बार लगाना है। यानी इस तरह से लंबाई वाला भुजा और एक चौड़ाई वाला भुजा और एक विकर्ण पर हम लोग को बार लगवाना है। यदि बार लगवाने का व्यय 10 रुपये प्रति मीटर है, यानी 10 रुपये प्रति मीटर है, खेत का क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर है, तो यदि चौड़ाई वाली भुजा 30 मीटर है, यानी चौड़ाई 30 मीटर है, तो बार लगवाने का कुल व्यय क्या होगा। क्षेत्रफल है, एरिया है 1200, कितना 1200 वर्ग मीटर। तो हम लोग लंबाई गुना चौड़ाई जानते हैं, वो कितना दिया हुआ है 1200। उसके बाद हम लोग को चौड़ाई दे दिया है 30 बराबर 1200। यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे तो हम लोग को लंबाई आ जाएगा 40 मीटर। लंबाई कितना आ जाएगा 40 मीटर। अब हम लोग 30 40 निकाल लिए, तो हम लोग त्रिकोणमिति वाला नियम से लंबाई कर्ण रूट अंडर कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर रूट अंडर 30 के स्क्वायर प्लस 40 के स्क्वायर कर देंगे, तो ये वाला भुजा आ जाएगा हम लोग का कितना 30 900 प्लस 1600 2500, यानी 2500 के वर्गमूल कितना आ जाएगा हम लोग को 50। तो हम लोग का आंसर आ गया, ये विकर्ण आ गया 50। तो टोटल डिस्टेंस है हम लोग को 40 प्लस 50 प्लस 30, टोटल हम लोग को 30 प्लस 40 प्लस 50 पर बार लगवाना है। 1 मीटर का खर्चा है 10 रुपया, तो टोटल खर्चा में गुना कर देते हैं। 50 30 80 या 40 120 गुना 10 बराबर 1200 रुपये हम लोग को खर्च लगेगा। ऑप्शन नंबर बी।